तो अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी अपने लाइफ में लाना चाहते हो ना, अगर अपने आप को थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव करना चाहते हो फ्रॉम डे वन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ऑलरेडी 90% ऑफ द पॉपुलेशन से बेहतर हो गए हो। एंड जस्ट तुम्हें करना है एक पाथ को फॉलो, और उसके बाद से तुम अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ ही देखोगे। भाई मैं भी पिछले 2 साल 2022 के एंड में मैंने ये सब शुरू किया था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। और मैंने 2023 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है। एंड मैं तुमको कैसे इम्प्रूव करना है, मैं सिंपली एक चीज़ बता सकता हूँ। वो है कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना, जो बुरी चीज़ें हैं, और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आना। जैसे अगर तुम लेट तक उठते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। अगर तुम 9 बजे उठते हो तो 8 बजे कर सकते हो। अगर 8 बजे उठते हो तो उसको कोशिश करो 7 बजे। और हाँ, ये वेकअप वाली चीज़ मुझसे भी जल्दी नहीं होती, तो मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि तुमको 5 बजे ही उठना, और 4 बजे उठोगे तभी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ऑप्शन सेकेंड, वर्कआउट। वर्कआउट तुम्हें करना ही करना है। या तो तुम अपने दोस्त के साथ आधे घंटे वॉक कर लो, या तो तुम 20-30 पुशअप्स मार लो। मैं भी अभी जिम विम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है अपने होम टाउन टू लखनऊ, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। बट I will join gym soon and I will be consistent, and I have a target to build and good physique and gain 10 kg weight in this year. So मैं तो जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, एंड मेरा तुमसे सजेशन यही होगा कि या तो होम वर्कआउट करो या तो जिम ज्वाइन करो, क्योंकि फिज़िकल वर्कआउट तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस चीज़ को मैं बहुत दिनों से प्रोकास्टिनेट कर रहा था, एंड इसका इसका रिटर्न भाई मुझे बहुत गंदा मिला। आई एम लाइक अ स्किनी बिच, और मैं हेल्थ स्किनी फैट वाली कंडीशन में आ गया हूँ। एंड नंबर थर्ड, मेडिटेट। भाई तुमने बहुत जगह सुना होगा मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, क्या है ये और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये वो दिस दैट। पर भाई लिसन, तुमको सिर्फ अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में जाना है, मेडिटो ऐप को इंस्टॉल करना है, एंड उससे अपनी 3 मिनट्स वाली मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करनी है। भाई प्लीज़, अगर तुम अपने लाइफ में अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक चीज़ कर सकते हो ना अच्छी, तो वो है मेडिटेशन। एंड तुमको कंसिस्टेंट रह के ये करना है। यू विल से थैंक्स टू मी। लिटरली मैं स्टार्टिंग में मुझसे मेडिटेशन नहीं होता था भाई, बात मानो मुझसे भी नहीं हुआ। 4 महीने 6 महीने कंसिस्टेंट मेरे से मेडिटेशन नहीं हुई। पर जैसे मैंने ये हैबिट डेवलप कर ली ना, मुझसे मेडिटेशन होने लगी, और मेरा माइंड पे मेरा कंट्रोल ज़्यादा होने लगा। एंड मैं ये जो तुमसे बातें कर रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के, बिना, मैंने बस आधे घंटे पहले बिस्तर पे था, सोचा कि आई विल टुडे मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड आई एम स्पीकिंग टू यू। एंड मेरा ब्रेन, मेरे दिमाग में कभी कोई थॉट्स नहीं है, जस्ट आई एम स्पीकिंग टू यू अबाउट गुड एंड बैड हैबिट्स। दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। एंड नंबर फोर्थ, वीक में एक दिन तुम्हें कुछ ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े। हालांकि तुम्हें तो रोज़ ही नए लोगों से बात करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ मैं भी पर्सनली नहीं करता, और ना तुम भी करना चाहोगे कि सड़क पे जाके किसी को भी रोक रोक के बात करें। पर वीक में एक दिन या तो तुम दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाओ, या तो अपनी बंदी के साथ डेट पे जाओ। और बंदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गर्लफ्रेंड के पीछे चीज़ नहीं करना है। तुम किसी भी लड़की से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, किसी के साथ भी घूम सकते हो। एंड ये चीज़ तुम्हें इसलिए करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारा सेल्फ डेवलप होगा, और तुम जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे किसी स्ट्रेंजर से बात करने में, वो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। सपोज़ कर लो तुम अपना कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हो, एंड उसके लिए तुम्हें 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से मीटिंग्स करनी है, बात करनी है। एंड अभी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा 18-19 साल में, तो जब तुम 28-29 साल के हो जाओगे तो सोचो तुम्हें कितना ऑकवर्ड फील होगा। अभी तो कोई चले कहेगा चलो बच्चा है, छोड़ो जाने दो, कुछ भी बोलता है। लेकिन भाई जब 28-29 साल के हो जाओगे तब कोई ऐसा थोड़ी करेगा। इसीलिए तुम्हें नॉर्मल कन्वर्सेशंस इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ तो मैं खुद भी करता हूँ। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्ट्रेंजर लोगों से, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में ही लड़कियों पे कूद जाओ, कोल्ड अप्रोच करो, नहीं, ये चीज़ अभी तक मैं भी नहीं करता हूँ। और एज अ इंडियन मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा भाई ये सब चोट बना करना। कभी कभार तुम कहीं स्कूल कॉलेज में हो तो कर सकते हो, पर सड़क पे ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि शायद तुम्हारे ऊपर चप्पल बच सकते हैं। तुम नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हो, अपने एज के लोगों से बात करना। अपने एज के लौंडों से बात करना ये सबसे ईजी टास्क है। तो तुम किसी भी अपने एज के लड़के से बात करो भाई, उसके बारे में जानो। किसी भी अपने बुजुर्ग से बात कर लो, पॉलिटिकल पार्टी पे चर्चा कर लो, चाय पे चर्चा कर लो, कुछ भी कर लो। तुम राम मंदिर पे चर्चा कर सकते हो।
दैट इज़ द थिंग। तुम्हें कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहिए। जो जितना ज़्यादा सोसाइटी में बात करोगे, सोसाइटी के लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। एंड ये मॉन्क मोड वाले और ये सब वाले सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बात ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली में एक चूतियापना करते हैं जो कि तुम्हें नहीं करना है। भाई मैं रह के देखा हूँ, मैं अगर 24-25 घंटे घर में अकेले रह जाऊँ भाई, मुझे खुद डिप्रेशन होने लगता है। तो अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में यही गलती की थी, मैं अकेला रहना चाहता था। एंड अकेले रहने की वजह से मैं अपना पॉर्न एडिक्शन कभी नहीं छोड़ पाया था, क्योंकि तुम घर में अकेले कभी रह के अपना पॉर्न एडिक्शन छोड़ ही नहीं पाओगे। एंड इसी से आता है नंबर लास्ट, नो पॉर्न एंड मास्टरबेशन। हालांकि ये अगर तुम पॉर्न से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो तो तुम अभी ये चीज़ को बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम 2 साल 3 साल में अपनी पॉर्न की हैबिट को छोड़ सकते हो। लिटरली ट्रस्ट मी व्हेन आई से, तुम 2 से 3 साल में अपनी इस पॉर्न की हैबिट को छोड़ सकते हो। मैं खुद 13-14 की एज से मैं मास्टरबेट करता था, और मैंने 6-17 की एज में ये डिसाइड किया कि अब नो मोर फैपिंग एंड नो मोर मास्टरबेशन। इवन और पहले 16 की एज में मैंने ये डिसाइड किया कि ये चीज़ें गलत हैं, और मैंने नो फैप डिस्कवर किया था। बट मुझे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, और मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश था और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब हुआ करती थी, तो मैं पॉर्न का सहारा बार बार लेता था और बार बार रिलैप्स करता था। एंड उसकी वजह से मुझे अभी 2 साल, और ये तीसरा साल है मेरा नो फैप ट्राई करने का। एंड मैं फाइनली अब नो फैप वाला सीन तो करता ही नहीं। एंड अब मेरी पॉर्न एडिक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे पॉर्न देखने की अर्ज नहीं आती। अब मैं कितना भी देर अकेला रहूँ तो पॉर्न नहीं देखता। एंड मैं अपने माइंड को इस लेवल तक पहुंचा पाया हूं सिर्फ उस लेवल 3 की चीज़ से, जो कि है मेडिटेशन।